दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और हम ये भी नहीं जानते कि वो कितनी मुश्किल में हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुश्किल वक्त के बारे में और मेरे पास 20 मिनट हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि आपको एक कहानी याद दिलाऊं जो आप पहले ही जानते हैं। आप इस कहानी को जानते हैं मगर मैं चाहता हूं कि इस कहानी से कुछ सबक निकालें ताकि आप और मैं अपनी जिंदगी के मसलों को बेहतर तरीके से समझ और हल कर सकें। हम सबकी जिंदगी में मसले होते हैं, मेरे भी कुछ मसले हैं और आपके भी। कोई नहीं कह सकता कि उसकी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। फर्क बस इतना है कि किसी के मसाइल ज्यादा हैं और किसी के कम। अल्लाह ताला मोमिन को आजमाते हैं। जो भी हालात आप पर आ रहे हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, अगर वो आपको अल्लाह के करीब करते हैं तो ये अल्लाह का इनाम है, और अगर वो हालात आपको अल्लाह से दूर ले जा रहे हैं तो ये अल्लाह का अजाब भी हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी हालत से गुजर रहे हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अल्लाह के करीब हो जाए। मेरा एक सवाल है, अल्लाह के नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थे? क्या कोई जवाब दे सकता है? मुझे 2 नाम सुनाई दे रहे हैं, रसूल अल्लाह और हजरत यूसुफ। ठीक है, रसूल अल्लाह के बारे में सहाबा कहते थे कि आपका चेहरा ऐसा था जैसे चांद का एक हिस्सा हो। आपको सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में पैदा किया गया था। बास सहाबा यहां तक कहते थे कि यूं लगता है कि आपको वैसे ही पैदा किया गया है जैसे आप चाहते थे। लेकिन कुरान में अनबिया की कहानियों में सबसे खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मगर उनकी जिंदगी में मुश्किलात आई। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं, जरा सोचे, सबसे खूबसूरत और बेहतरीन कहानी, मगर वो कहानी मुश्किलात और तकालीफ से भरी हुई है। हजरत यूसुफ के भाई उनसे हसद करते थे। उन्होंने अपने वालिद से झूठ बोला और अपने ही भाई के कत्ल का मंसूबा बनाया। ये देखे शैतान इंसान को किस तरह बहकाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मुश्किल में हो या आसानी में, शैतान को अपने ऊपर गालिब न होने दें कि वो आपसे ऐसा कुछ करवा दे जो अल्लाह को नापसंद हो। अगर आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं या आप किसी से शादी करना चाहते हैं मगर किसी वजह से नहीं हो पा रही, तो समझे कि यह अल्लाह की मर्जी है। याद रखें, अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि आपकी शादी इस शख्स से नहीं होगी तो चाहे आप कितना भी चाहें वो नहीं होगी। आप इस दुनिया में पहले शख्स नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। ये सब के साथ कभी ना कभी होता है। कभी हम सोचते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं इस शख्स से शादी करूंगा, लेकिन हमेशा होता वही है जो अल्लाह की मर्जी होती है। और अगर ये मुमकिन ना हो तो कुछ लोग जादूगरों के पास चले जाते हैं। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो आप अपना ईमान खो बैठते हैं। आप अपने ईमान और अल्लाह से ताल्लुक को खतरे में डाल रहे हैं, तो इस तरफ मत जाओ। तो हजरत यूसुफ के भाई भी उनसे हसद करते थे, उन्हें कत्ल करना चाहते थे, मगर बड़े भाई ने कहा नहीं, बस इसे कहीं दूर फेंक दो। सोचो तो सही, वो तुम्हारा अपना भाई है, एक इंसान है, और ऊपर से खूबसूरत मासूम बच्चा भी है। जब हम किसी प्यारे बच्चे को देखते हैं जो हमारा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, क्या मैं इस बच्चे को अपना सकता हूं? ठीक कह रहा हूं ना? तो उन भाइयों ने कहा इसे कहीं फेंक दो। फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ? उन लोगों ने अपने वालिद से झूठ बोला और कहा, अब्बा जान, इसे कल हमारे साथ भेज दें, हम खेलेंगे, मजे करेंगे और उसकी हिफाजत भी करेंगे, हम इसे वापस ले आएंगे। हजरत यूसुफ के वालिद कहते हैं कि मुझे खौफ है। किस बात का खौफ? मुझे डर है कि शायद उसे नुकसान पहुंचे, शायद कोई भेड़िया आकर उसे खा जाए। खैर, वक्त की कमी की वजह से मैं वाक़े को मुख्तसर करता हूं क्योंकि आपको ये वाक़या मालूम है। जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मुश्किलात में जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत नवाजता है। उन लोगों को जो सब्र करते हैं, अल्लाह आखिर में बहुत कुछ अता करता है। और जो लोग सब्र नहीं करते और हराम काम करते हैं, अल्लाह उन्हें आखिर में तबाह कर देता है, उन्हें नीचे गिरा देता है। हजरत यूसुफ के भाई उनसे हसद कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका भाई उनसे ऊपर जाए, मगर उनके मंसूबे की वजह से अल्लाह ने हजरत यूसुफ को उनसे बुलंद कर दिया। अगर वो हजरत यूसुफ को कुएं में ना फेंकते तो वो उनसे बुलंद ना होते। अगर वो हजरत यूसुफ को ना ले जाते और उन्हें कुएं में ना डालते तो वो लोग जो उन्हें उठाने वाले थे उन्हें ना उठाते। अगर उन्होंने हजरत यूसुफ को ना उठाया होता तो वो उन्हें बाजार में फरोख्त ना करते। अगर उन्होंने उन्हें बाजार में फरोख्त ना किया होता तो अजीज मिस्र उन्हें ना खरीदता। अगर अजीज मिस्र उन्हें ना खरीदता
تو اس کی بیوی کے ساتھ وہ واقعہ نہ ہوتا, اور اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف جیل میں نہ جاتے. اگر وہ جیل میں نہ جاتے تو جیل میں ان دو لوگوں سے نہ ملتے جنہوں نے خواب دیکھے تھے, اور حضرت یوسف نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی. اگر وہ ان دو لوگوں سے نہ ملتے اور ان خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے تو جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو انہیں نہ بلایا جاتا. اگر انہیں نہ بلایا جاتا تو وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے. اگر وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے تو بادشاہ انہیں اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بناتا. اگر انہیں اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بنایا جاتا تو ان کے بھائی ان کے پاس اناج مانگنے نہ آتے. اللہ نے حضرت یوسف کو بلند کرنے کے لیے ان تمام حالات کو ترتیب دیا. جو لوگ انہیں نیچا دکھانا چاہتے تھے, اللہ نے حضرت یوسف کو ان سب سے اوپر کر دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ تقوی اور صبر رکھتے ہیں اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. کوئی آپ کے خلاف سازش کرے, پریشان نہ ہوں, صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے. وہ کچھ اور پلان کرے, آپ صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے. وہ تیسری چیز پلان کرے, آپ صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھیں. جب آپ کے پاس صبر اور تقوی ہوگا تو اللہ آپ کو اپنی نظروں میں بلند کرے گا. تھوڑے وقت میں اللہ آپ کو بہت بلند مقام پر پہنچا دے گا.